बिहार की कुछ महिलाएं हैं, शराबबंदी के लिए क्या बोल रही हैं, शराब चालू करना चाहिए, बंद करना चाहिए। पहले इनको सुनिए, इसके बाद तो हम बात करेंगे। ये है कुमार कहते नहीं कि दारू बंद बा, दारू कहाँ बंद बा, रात दिन तक दारू चलता है। नीतीश कुमार दारू बंद बा, दारू कहाँ बंद बाटे जी। हाँ दारू खुले है बा आपका हाँ इधर हाँ जो 100 के मिलता था वो 200 के मिलता है। ठीक है, नीतीश जी यहाँ के पुलिसकर्मी लोग खुद बैठ करके दारू पीने जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या किसी को पकड़ेंगे। कहता है शराब बंदी है, बंदी है। नीतीश कुमार कहते महिला पार्टी हमरा हो, अब नहीं है, बदल गया। बहुत भुगला लिए औरत को भुगला लिए नीतीश। कितनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं औरत के बारे में, छी शर्म आती है। देखिए अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो घर पे बैठे आराम करें और हमारे नए लोगों को आने दे, विद्वानों को आने दे और नए जोश के लोगों को आने दे जो पढ़े लिखे हैं, और उनके हाथों में, शिक्षितों के हाथ में बिहार को दें। ये बिहार अपने गरिमा से पीछे हटे। नीतीश जी क्या कहना चाहता है? नीतीश जी के कहता नहीं कि जाके अपना परनाती के खिलाएं। नीतीश जी ये हमनी चोर बाड़े है ना, उनका कहाँ लिया ले बिहार में हमनी के ढेर राज कहला नीतीश कुमार हमनी के। अब नहीं खा उनका राज महिला पार्टी, सारा महिला पार्टी हमनी खड़ा में कर ले बन सलाम। अब वही काहे ना करी, महिला पार्टी गई, महिला पार्टी है। किसी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन ये जो कह रही हैं वो बिहार की समस्या है। सवाल ये है कि किसी को सपोर्ट करे, इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। बिहार में आज अगर ये एक बड़ा समस्या बनता जा रहा है, महिलाएं, हालांकि कुछ महिलाएं शराब बेच भी रही है, हो सकता है इनमें से जो बयान देने वाली हैं इनमें से भी कुछ शराब बेचती होगी, ये अलग विषय है। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, महिलाएं भी जानती है। लेकिन सवाल इनसे भी पूछा जाएगा कि अगर आपको सब पता है तो क्या कभी नीतीश कुमार के सामने जब आप जाती हैं, आप प्रशासन को कभी बताई हैं, मतलब किसी नेता को या प्रशासन को कभी इस बारे में बताई कि मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में फलना शराब बेचता है, फलना शराब बेचता है, फलना शराब पीता है, कभी किसी को बताई हो तो बताएं? नहीं। लेकिन चलिए हम बताते हैं आपको असल में फायदा क्या है, पुलिस को बताकर क्या फायदा है, नेता को बताकर फायदा क्या है। 9 वर्ष से ज्यादा हो गया, अब तक 9 वर्ष कहा जा रहा था, लेकिन अब 9 वर्ष से ज्यादा कहा जाएगा क्योंकि कुछ महीने पार हो चुके हैं। तो 9 वर्षों से ज्यादा हो गया बिहार में शराबबंदी का। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पुलिस को सूचना नहीं दी गई है, मतलब पूरे बिहार में पुलिस को कहीं कोई बताया ही नहीं है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि पुलिस को जाकर बोला गया कि इस गांव में शराब बिकता है, पुलिस जाती है, रेड मारती है, कुछ शराब की बोतलें, कुछ शराब पकड़ती है, कुछ लोगों को उठाकर ले जाती है, जेल में डाल देती है पुलिस वाले, उसका जमानत होता है, वापस आता है, फिर शराब बेचता है, गांव वाले फिर कंप्लेन करते हैं। इसके बाद क्या होता है, कमीशन बांध दिया जाता है। अब मामला सेट हो गया, अब पुलिस वाले को जाकर आप बोलते रहिए, वो इस कान से सुनेंगे, इधर से निकालेंगे, उनको पता है कि वो बेच रहा है, इतना कमीशन दे रहा है, वो बेच रहा है, इतना कमीशन दे रहा है, तो जाना किसके पास है, पकड़ना किसको है, किसी को नहीं। किसको पकड़ना है, पीने वाले को। पीने वाला कमीशन नहीं देता है, पीने वाले को पकड़ना है, जेल डालना है। मतलब साफ है कि अगर पुलिस को बता भी दिया जाए तो रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। रिजल्ट वही, किसी नेता को बता दिया जाए तो किसको नहीं पता है, सबको पता है। एक बात सबको पता है और वही बात कागजों में किसी को नहीं पता है। नहीं समझे, कागजों में शराब बंद है, मतलब दिखता नहीं है। बिहार में शराब दिखता नहीं है, लेकिन आंख बंद करके याद करो, हाजिर हो जाएगा। एक फोन मारो, घर पे डिलीवरी हो जाएगा। ये स्थिति है बिहार में शराबबंदी की। तो महिलाएं जो कह रही है सही कह रही हैं, भले किसी को सपोर्ट करें, और जाहिर सी बात है कि अगर बिहार के नागरिक हैं तो किसी न किसी को तो वोट करती ही होगी। अब नीतीश कुमार महिलाओं से महिला संवाद करती हैं, उनसे मिलते हैं, बहुत प्रोग्राम, नीतीश कुमार जितना प्रोग्राम महिलाओं के लिए किए बिहार के अंदर, किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री इतना प्रोग्राम नहीं किया होगा।
इतना महिलाओं से करीब जाकर मीटिंग करना, उनके लिए योजना बनाना, उनको फायदा देना, नीतीश कुमार बहुत कुछ किए बिहार के लिए। और इसीलिए बिहार के महिलाएं नीतीश कुमार के साथ खड़ी दिखती है, खासकर शराबबंदी। देखिए, ऐसा नहीं है कि शराबबंदी से बिहार में कुछ फायदा हुआ ही नहीं है, नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में शराबबंदी से कुछ फायदे भी हुए हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि पीने वाले के अंदर एक खौफ है, एक डर है कि पीकर हंगामा करेंगे, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, सजा होगी, बदनामी होगी। इसलिए उनके अंदर यह डर है कि पीना भी है तो छुप छुपा कर पीना है और बचकर रहना है। यानी पहले जिस तरह से हंगामा होता था, शोर शराबा होता था चौराहे पे, सड़कों पे, अब एक डर का माहौल तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये एक फायदा है। लेकिन शराबबंदी के नाम पे महंगी, जहरीली, नकली शराब बिक रहा है, ये उससे भी ज्यादा लॉस है। सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है और कुछ लोग मालामाल हो रहे हैं, ये बड़ा लॉस है। अब सरकारी खजाने तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, लेकिन काम चल रहा है, और अगर वो पैसा सरकारी खजाने तक पहुंचता तो उसे जन कल्याणकारी योजना को बढ़ावा मिलता, जो नहीं हो रहा है। तो फायदे हैं तो लॉस भी हैं। तो सरकार को इन तमाम चीज़ों पे गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। और महिलाएं जो कह रही है सही है, भले ही ये भी शराब बेचती हों, लेकिन ये सच है कि बिहार में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। महिलाएं शराब बेचती भी है और सवाल उठाती भी है। अब कौन बेचती है, कौन सवाल उठाती है, ये जनता तय कर लेगी। पुलिस वाले को पता ही है, बीजेपी को पता है, जेडीयू को पता है, कांग्रेस को पता है, आरजेडी को पता है, और सबको पता है कि महिलाएं किसको सपोर्ट करती है, किसको नहीं करती है। ये भले ही हंगामा करती हो शराबबंदी को लेकर, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बिहार में बहुत जगह पे महिलाएं शराब की तस्करी करती हुई पकड़ी गई है। तो इनकार किया नहीं जा सकता, जो सच है वो सच